समस्त छात्र छात्राओं का नेवेर मैथ्स एकेडमी में तहे दिल से अभिनंदन। हम कक्षा 10 का बहुपद पार्ट 4 लेकर आए हैं आज। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बहुपद के बारे में चर्चा की थी। प्रथम 2 वीडियो में हमने बहुपद की चर्चा की थी, उनके शून्यांक ज्ञात किए थे, शून्यांकों में रिलेशन स्थापित किया था। जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने लगभग 9 क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो नेक्स्ट 3.3 का जो 10वां क्वेश्चन चल रहा है वो क्या है? दूसरे का 10वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 4x² माइनस 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल 0 है। तो यहाँ आपको मूल ज्ञात करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए एक बार, चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो जनरल फॉर्म होता है वो ये चीज होता है। क्यों? यही था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जनरल रूप होता है कोई भी द्विघात समीकरण का। अब यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो बीच वाला जो x का गुणांक है, जो b है, b के हम 2 टुकड़े करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, कि इन दोनों टुकड़ों को का जोड़ बाकी करें, इन दोनों का जोड़ बाकी करें तो अपना वापस b मिल जाए, और यदि इन दोनों का गुणा करें हम तो अपन को ac मिल जाए। ये बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। यहां पर अपने पास ये है x का गुणांक माइनस का 4a²। आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, 4a² है, 4a² है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, 2a², 2a²। क्लियर है? जब मैं 2a² करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 4a² हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं माइनस का 2b² घटा देता हूं और यहां से इसमें 2b² जोड़ देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, 4a² को मैंने 2a² प्लस 2a² लिख दिया, फिर माइनस का 2b² कर दिया। जब माइनस का 2b² किया है तो प्लस का हमें 2b² भी करना पड़ेगा। अब यहां से एक सेकंड आप देखिए, 2 यहां से कॉमन आ गया, ये आपका a² माइनस b² हो गया, और यहां से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो a² प्लस b² हो गया। अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो 4a² हो गया। ठीक है। और यदि गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², माइनस b², यानी यहां पर a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे तो a⁴ माइनस b⁴ इंटू 4 हो जाएगा। यानी ये आपका 4a⁴ माइनस b⁴ आ जाएगा। तो हम यहां लिख देते हैं 4x²। चूंकि यह माइनस का है तो ये दोनों ही चिन्ह जोड़ने पे हो रहा है तो आपके दोनों ही माइनस के होंगे। तो एक तो आपका हो गया 2a² माइनस b²x, और एक हो गया आपका माइनस 2a² प्लस b² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। यहां से देखिए क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। यहां से हम इससे और इससे 2 कॉमन ले सकते हैं और एक x कॉमन ले सकते हैं। भैया यहां क्या बचा, 2x बचा, माइनस का यहां से 2 कॉमन आ चुका है, a² माइनस b² बचा। यहां से मैं देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा। अब चूंकि 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है तो 2 कॉमन आने से रहा। अब यहां से यदि मैं इसको तोड़ूं तो आप जानते हो कि इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो ये चीज आएगी। तो इसको तोड़ेंगे तो a² माइनस b² के फॉर्मूले से तोड़ दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दीजिए। तो यहां से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, a² प्लस b² कॉमन आ गया। जब ये चीज कॉमन आई तो अंदर क्या बची, अंदर बची 2x, और यहां से क्या बच गया, a² माइनस b² बच गया। जब ये वापस गुणा होगा तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए यहां से वापस क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x माइनस, सॉरी ये माइनस यहां प्लस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बच गया, 2x a² माइनस b² आपका वापस कॉमन आ गया। यहां पर आपका 2x
और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0। यहां से या तो ये कोष्टक 0 होगा या फिर ये कोष्टक 0 होगा। तो आपका 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 होगा, या फिर आपका 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 होगा। यहां से आपका क्या हुआ, 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, या फिर यहां से 2x बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहां से x बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, या फिर यहां से x बराबर आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। तो आपका या तो ये मूल होगा या ये मूल, ठीक है। तो आपके x के यहाँ 2 मान आ गए, एक तो ये एक ये, तो ये आपके दोनों मूल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको उतार लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरे का 11वां क्वेश्चन है, 2 का 11। यह है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। देखिए भाई, यहां पर एक चीज देखने की है, इसका टुकड़ा करेंगे 2, तो एक में टुकड़ा कर देता हूं बी स्क्वायर, एक कर देता हूं ए सी। दोनों को यदि मैं घटाऊंगा तो ये चीज आ जाएगी, घटाऊंगा तो ये चीज आ जाएगी इन दोनों को, और यदि गुणा करूंगा तो बी स्क्वायर, देखिए इन दोनों का गुणा क्या हुआ, ए बी गुणा बी सी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां ए बी गुणा बी, बी स्क्वायर सी। अब इन दोनों को गुणा करूंगा तो भी यही आएगा, ए बी स्क्वायर सी। तो सीधा ही हो गया ये, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। यहां से भैया क्या होगा, x, एक तो b कॉमन आ जाएगा दोनों से, एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या ए एक्स प्लस बी। यहां से देखिए दोनों में c कॉमन है और माइनस चिन्ह आना ही है, आपको बताया कि जब यहां माइनस होता है तो वो कॉमन लेना ही है। तो यहां बच गया ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो भैया यहां क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी कॉमन वापस आ गया इन दोनों से, तो ये आपका बी एक्स माइनस सी इधर बच गया दूसरा। तो यहां क्या हो गया भाई, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, या फिर बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो यहां से यदि हम निकालेंगे तो ए एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस का बी हो गया, या फिर यहां से बी एक्स बराबर सी हो गया। तो यहां से आपको क्या मिला, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए मिला, या फिर यहां से एक्स बराबर सी बटा बी मिला। अतः आपके मूल क्या हो जाएंगे, माइनस बी बटा ए और सी बटा बी हो जाएंगे। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो एक बार इसको उतार लीजिए आप जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। तो कल मैंने आपको जो पिछला वीडियो था पार्ट 3, उसमें मूल ज्ञात करने की 3 विधियों की जानकारी दी थी। पहली विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि थी पूर्ण वर्ग बनाकर। तो अब हम दूसरा जो मेथड है आपका पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो वो देखिए कैसे होगा। एक कोई भी एग्जांपल लेकर के, कोई भी क्वेश्चन लेकर के काम करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, आपका उदाहरण नंबर 10 है।
कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना है और आगे मूलों का सत्यापन करना है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम, वैसे आपको कोई यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देता है और बोलता है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको जो भी विधि अच्छी लगे उस विधि से आप कीजिए। यदि आपको पूर्ण वर्ग का नाम देता है तो आपको स्पेशल उस विधि से ही उसको करना पड़ेगा। तो यहां मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो अचर पद है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, या फिर एक काम कर लीजिए, चलो दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये हो गया। सबसे पहले क्या किया, अचर जो पद था इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो ये प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो गया। फिर आप x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है इसको एकांक कीजिए। एकांक का मतलब है यहां जो भी संख्या है उसका भाग लगा दीजिए। 2 है तो 2 का भाग लगाइए, यहां पर भाग लगाओगे तो ये हो गया, और यहां पर भाग लगाओगे 3/2 हो गया। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग होता क्या है। देखिए आप जानते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। यह होता है आपका x² प्लस 2xy प्लस y²। यह फॉर्मूला आपने देखा होगा या नहीं देखा, यही तो होता है, यही पूर्ण वर्ग है। यानी किसी संख्या का वर्ग करने पर जो प्राप्त होता है वही पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 4 का वर्ग करेंगे 16, तो 16 एक पूर्ण वर्ग है। तो यहां पर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जो कुछ प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये जो बीच वाला टर्म है, यहां पर आपका x² तो मिल गया। अब बीच वाला जो टर्म है 2xy, प्लस माइनस से कोई लेन देन नहीं है, आपको केवल 2xy लीजिए। अब यहां इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उससे तुलना कर लीजिए, इसकी तुलना केवल पॉजिटिव वैल्यू से कर लीजिए आप। तो ये हुआ कि नहीं हुआ भाई, x की घात 1 का गुणांक यहां ये है, तो आपने x की घात वाला गुणांक ही तो लिया, बीच वाला पोर्शन लिया है, तो इसकी तुलना इससे कर दीजिए, बीच वाले इस x के गुणांक वाले पद से कर दीजिए। तो x से x तो कट गया, y बराबर क्या मिला, ये 2 नीचे आ गया, तो 2 गुणा 2 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें इस समीकरण में दोनों तरफ 7/4 का वर्ग करके जोड़ना है। तो दोनों तरफ 49/16 इसका वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग 49 हो गया, 4 का 16 हो गया, को जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका होता है। तो x² माइनस का 7/2x प्लस 49/16 बराबर माइनस 3/2 प्लस 49/16, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। अब भाई ये क्या हुआ, ये पहली संख्या का वर्ग प्लस ये 2xy हो गई, और ये दूसरी संख्या का वर्ग यानी 7/4 का वर्ग। यहां माइनस ये नहीं तो माइनस, ये 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, ये जो कुछ भी बना वो 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। इधर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 लघुत्तम आ गया, आया कि नहीं आया, 16 लघुत्तम आ गया। तो भैया क्या होगा, 16 में 2 का भाग दोगे 8, 8 को 3 से गुणा करोगे 8 3 24, ठीक है, प्लस यहां से 16 का एक बार 1 गुणा 49 25 बच गया 25/16। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस 5/4, 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, यानी ये दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर होगा। अब आपका x बराबर क्या हो गया, इसका उधर ट्रांसफर कर, चलो आपको नीचे दिखाई दे रहा है नहीं, फ्रेम कर सकती है, तो 7/4 प्लस माइनस 5/4, यानी ये जो 7/4 है इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया आपका x बराबर 4 लघुत्तम आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 5। अब देखिए भैया, जब आप प्लस चिन्ह लेते हो, लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर आपका हो जाएगा 7 प्लस 5/4, 7 5 12 होता है क्या, 12/4 बराबर 3 हो गया।
और माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, माइनस चिन्ह लेने पर आपका हो जाएगा 7 माइनस 5/4 यानी 2/4 बराबर 1/2, 1/2। तो इस प्रकार से ये आपका हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोबारा बता देता हूं क्या करना है। जो कोई भी आपको इक्वेशन दे रखा है, समीकरण दे रखा है, उसमें जो अचर पद है उसका पक्षांतरण कर दीजिए, उसका पक्षांतरण कर दीजिए। फिर जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है उसको एकंक कीजिए, एक कीजिए। एक के लिए क्या करोगे, जो भी उसके गुणा में उसका भाग लगा दीजिए पूरे में, ये बन गया। अब यहां से आप 2xy की इससे तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो y बराबर यहां से आपको मान निकालना है, y जितना आता है उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए। यहां पर ये फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा, x माइनस ये जो भी माइनस है ना यहाँ, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बनेगा ये। और इधर आपका ये जोड़ी दिया, सिंप्लीफाई किया, लघुत्तम दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 को 3 से गुणा किया 8 3 24, माइनस का 24 हो गया, प्लस 16 1 16, 16 को 49 से गुणा किया 49, सिंप्लीफाई किया 25/16 आ गया। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं। तो यहां से वर्गमूल करेंगे, अंडर ये वर्ग हट जाएगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। अब इस 7/4 को उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, लघुत्तम दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये 12 7 और 5 12 जुड़ जाएगा, और माइनस चिन्ह लेंगे तो घट जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से ये आपका पूर्ण वर्ग बना करके आप किसी भी इक्वेशन को सरल कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, फिर आगे चर्चा करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र पर। आपकी पाठ्य पुस्तक ही में पहला प्रश्न ले रहा हूं, पहले का पहला पार्ट है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। क्या है, 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 = 0। बहुत ही सिंपल होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो, मैंने बता रखा है आपको कि अचर पद को पक्षांतरित करना है, कर दिया, प्लस का 2 था उधर माइनस का हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि इस 3 यहां एकम करना है, 3 का भाग लगा दीजिए, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि 2xy से आप तुलना कर लीजिए इस पद की, तो ये 5/3x, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से y बराबर क्या होगा 5, ये नीचे आ जाएगा 6। अब y का वर्ग कितना हो गया 25/36। तो दोनों तरफ 25/36 को जोड़ने पर क्या हो गया भैया, x² माइनस 5/3x प्लस 25/36। ओके, अब यहां ये क्या बना भैया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बना नहीं बनाई, इसका होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहां पर 36 लघुत्तम आ गया, 36 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, माइनस का 24 25, क्या मिला रहा भैया 1/36 हो गया। वर्गमूल लेने पर क्या होगा, x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इसका उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो गया, लघुत्तम कितना आया 6, तो ये 5 प्लस माइनस 1। अब देखिए भैया, जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस चिन्ह लेने पे मिलेगा आपको 5 और 1 6/6 बराबर 1,
और जब आप माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 5 माइनस 1/6 यानी 4/6 यानी 2/3। तो आपके मूल क्या हो गए, 1 और 2/3। तो इस प्रकार से ओके। तो पूर्ण वर्ग बना करके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के या मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर जाकर के आप मेरे को बता दीजिए, जो भी समस्या है उसका समाधान मैं आप तक पहुंचा दूंगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हटा दो इसको मैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का पहले का चौथा क्वेश्चन लेके काम कर रहा हूं मैं। क्या है ये, 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर 0। अभी अभी आपको भैया बताया है अचर पद का पक्षांतरण करेंगे तो भैया क्या हो गया, -3 हो गया। एकांक गुणांक बनाएंगे, जब यहां भाग लगाऊंगा 4 का एक बार गया, यहां 4 का एक बार गया। अब वही क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 2xy बराबर कंपेयर करेंगे इससे √3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपका √3/2 आएगा। दोनों का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे तो x √3x प्लस 3/4 हो गया, -3/4 और +3/4। दोनों तरफ क्या किया, इसका वर्ग करेंगे तो √3 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया। अब ये इधर क्या बनेगा, x आपको बता रखा है, ये क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये क्या है √3, तो √3/2 का होल स्क्वायर बन गया। बराबर इधर क्या है, 0 हो गया, कट गया 0 हो गया। तो x बराबर क्या आएगा फिर आपका, x बराबर आपका आएगा ये आएगा, यानी x बराबर √3/2 माइनस में दोनों ही मान यही आएंगे, -√3/2 √3/2। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सरल होता है। तो आप इस विधि से किसी भी क्वेश्चन को कर लीजिए। बात इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण करना है, फिर एक जो x² का गुणांक है इसको एकम करना है, यानी जो भी इसके गुणा में उसका पूरे में भाग लगा दीजिए। फिर आप 2xy बराबर ये बीच वाला पॉइंट ले लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पूर्ण वर्ग विधि से संपन्न होता है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो बता देना। आगे हम बढ़ते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो मेथड है श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य ये जनाब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब आपके पास यदि ये कोई द्विघात समीकरण है, व्यापक द्विघात समीकरण आप जानते हो ये होता है, ठीक है। अब करें क्या, इस श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया था, क्योंकि ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये पूर्ण वर्ग विधि को आधार मान के ही निकाला गया था, पूर्ण वर्ग विधि को आधार मान करके ही निकाला गया था और उससे अपने पास एक वैल्यू आ गई थी। चलो देखिए एक बार, वैसे आपको पहले बता देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कैसे ड्राइव करते हैं उस फॉर्मूले को बता देंगे। श्रीधराचार्य जी ने बताया कि जो यदि आपका कोई भी द्विघात समीकरण है ये, तो इसका जो हल होगा ये होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब क्या है देखिए, इस फॉर्मूले की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं।
यहां पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिक्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से शो किया जाता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, डिक्रिमिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां एक प्रॉब्लम लेकर के उसका समाधान बताता हूं कैसे करते हैं, और फिर इस फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे हम। या चलो एक देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन है जो अभी लिया था, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। ये कोई मैंने एक द्विघात समीकरण लिया, यहां पर भैया ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है -6 और सी बराबर कितना है 3। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो x इक्वल क्या मिलेगा आपको, बहुत ही सिंपल है, माइनस फॉर्मूले में है, b का वैल्यू कितना है -6 है, तो ये लो -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है, यानी -6 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3 बटे में 2 गुणा ए का मान 2, ये माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये कितना हो गया भाई 36, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 8 × 24 बटे 4। जरा देखिए क्या मिलने जा रहा है आपको, 36 में से 24 गया तो 12 बच गया, 12 बचा, जिसको मैं 3 गुणा 4 लिख सकता हूं। जरा देखिए 6 प्लस माइनस, यहां से 4 बाहर निकालूंगा तो 2 के रूप में आएगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है 4। अब अलग अलग भाग लगा देता हूं, तो 6 बटे 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे 4, इससे 2 टाइम कट जाएगा, इससे 3 टाइम, ये 2 टाइम, क्या मिला भाई, ये मिला, क्या मिला, ये चीज मिला। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक व्यापक जो द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो a बराबर आपका ये मिल गया, b बराबर ये मिल गया, c बराबर ये मिल गया। अब इन मानों को यहां रख के इसको सरल कर लीजिए, बस और कुछ नहीं है। यही आपका जो फॉर्मूला है वो श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है, और इससे समाधान बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ 2 मूल मिल गए, एक बार प्लस लिख दीजिए, एक बार माइनस लिख दीजिए। अब चलो हम इस फॉर्मूले पर बेस जो है चीजें उनकी चर्चा करते हैं, यानी इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि दी गई समीकरण जो है उसके जो रूट आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो चलो बात करते हैं इसकी, क्या कहता है ये। देखिए ये d है, यानी d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखिए d का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, बराबर 0 हो जाए, 0 हो जाएगा तो भाई साहब ये राशि खत्म हो जाएगी, 0 का रूट 0, यानी कुल मिला के आपके पास उत्तर आएगा 2 माइनस b/2a। यदि ये मान 0 हो जाए तो कंडीशन लगा रहा हूं यहां कि ये सोच रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं कि ये 0 हो जाए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो -b/2a, यानी दोनों ही मान यही आएंगे -b/2a। यानी इस स्थिति में क्या आएंगे, दोनों मूल वास्तविक व अलग अलग, सॉरी वास्तविक व बराबर, बता दिया ना कि यहां बराबर आएंगे। तो जब आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, पहला केस। दूसरा केस है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर हो 0 से,
जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा होने का मतलब धनात्मक हो गया। धनात्मक हो गया तो दोनों जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे ही और डिस्कनेक्ट होंगे। यहां पर रियल एंड इक्वल, यहां रियल एंड डिस्कनेक्ट, यानी वास्तविक व अलग अलग। मूल कैसे होंगे? वास्तविक व अलग अलग, वास्तविक व अलग अलग होंगे। क्योंकि यहां जब वर्गमूल लेंगे तो एक बार ये प्लस वाला आ जाएगा, एक बार माइनस वाला, जब यहां कोई ना कोई मान हो, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस हो जीरो, क्या हो? लेस हो जीरो। अब जब लेस जीरो होगा तो क्या होगा? लेस जीरो होगा तो भाई साहब ये हो गया अंडर रूट में माइनस का मान, और अंडर रूट में माइनस का मान आज तक आपने जो भी पढ़ाई किया है मैथमेटिक्स की बुक में कहीं देखा ही नहीं है समान। क्यों? क्योंकि कक्षा 10 तक केवल वास्तविक संख्याएं आती है। जब अंडर रूट के अंदर माइनस का कोई भी वैल्यू आ जाता है तो वो काल्पनिक मान आ जाता है। वो कक्षा 11 में आप पढ़ोगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? जब जीरो से छोटा हो तो इस स्थिति में मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक कैसे होंगे? काल्पनिक व अलग अलग होंगे। ठीक है, तो 3 केस बताए, यानी मूल जो रूट होता है उसकी नेचर, इन 3.2 के आधार पे हम बता सकते हैं कि दी गई इक्वेशन का नेचर कैसा होगा। सबसे पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लीजिए। मान निकालते ही आपके पास देखिए कि मान कैसा आ रहा है, या तो जीरो आएगा या प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। जीरो आ रहा है तो दोनों मूल वास्तविक में बराबर होंगे। यदि प्लस का वैल्यू आ रहा है जीरो के अलावा कुछ भी, तो आपके दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। और जब माइनस का आए तो काल्पनिक होंगे, यानी दोनों मूल विद्यमान ही नहीं होंगे, केवल कल्पना की जा सकती है उनकी। तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना आपको विविध कर क्या लेना है। आगे देखिए हम आपकी पाठ्य पुस्तक का ये तो आपको ये विधि बताई थी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम और क्वेश्चन करते हैं। आपका दूसरे का यानी 3.4 चल रही है आपकी, इसका दूसरे का 5वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि से करना है इसको, पूर्ण वर्ग बना के। तो पूर्ण वर्ग बना के एक और बता देते हैं, और तरीका वही होगा। सबसे पहले क्या काम बताया था? इसका पक्षांतरण करना बताया था। भाग लगा देते हैं, एक अंक करना है ना, गुणांक। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, यानी 2xy बराबर कितना हो गया भैया आपके पास? 7/√2। x से x गया तो y बराबर क्या मिला आपको? 7/2√2। और इसका मैं यदि वर्ग करूंगा तो 7 का 49 हो गया, 2 का 4 4 और √2 का 2, यानी 49/8 आएगा। ठीक है, तो क्या करें? करना क्या है, लिख दीजिए दोनों तरफ 49/8 जोड़ने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/√2 एक्स प्लस 49/8 बराबर हो गया -5 प्लस 49/8। ठीक है, यहां से क्या होगा? यह आपका x प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, बराबर यहां से क्या होगा देखिए, लघुत्तम कितना आया? 8। तो ये माइनस का 40 प्लस का 49 बराबर आपका 9/8 हो गया।
दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, तो x प्लस 7/2√2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3/2√2 हो गया क्या। 8 का वर्गमूल 2√2 होगा, क्योंकि अभी क्या है। अब यहां से देखिए आगे, x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 3/2√2 माइनस 7/2√2। अब एक बार जब आप प्लस का साइन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का साइन लेने पर आपका आएगा 3/2√2 माइनस 7/2√2। अब चूंकि हर समान है तो सीधा आपका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस 4/2√2, इसे कट जाएगा, इससे ये वापस 2 कट गया, √2 बार, यानी माइनस का √2 आया। जब आप माइनस का चिन्ह लोगे तो क्या आएगा, x बराबर आपका आएगा माइनस 3/√2 2√2 माइनस 7/2√2। अब इस स्थिति में ये जुड़ जाएगा तो 10 हो गया, ये माइनस का, ये 5 टाइम कट गया, तो क्या हुआ, -5/√2। तो ये आपके मूल आ गए, एक तो माइनस का √2 आ गया और एक आपका माइनस का 5/√2 आ गया। तो जनाब ये चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब यदि आपको यहां ये बोल दे कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा इसका सत्यापन कीजिए, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा इसका सत्यापन कीजिए, तो आप क्या करोगे, इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक के सत्यापन बताता हूं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। इसको यहां से हटा देता हूं मैं। भाई साहब, श्रीधराचार्य सूत्र को काम में लेंगे तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो जनरल रूप होता है। तो ये a का मान हो गया, ये b का हो गया और ये c का हो गया, ठीक है। तो b² माइनस 4ac निकालिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट d निकालिए। ये क्या हो जाएगा, b का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा √2 गुणा 5√2, क्या हो गया 49 माइनस ये 5 का 20 हो गया क्या। √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 20 को 2 से गुणा करोगे 40 आएगा क्या, बराबर 9 हो गया क्या, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, करना क्या है, श्रीधराचार्य जी बोलते हैं माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है। तो माइनस b का मान कितना है 7 प्लस माइनस डिक्रिमिनेंट कितना आएगा 9/2 गुणा 2, सॉरी √2, ए का मान कितना है √2। अब देखिए -7 प्लस माइनस 3/2√2, यही तो चीज आ रही है, तो मूल ये आएंगे। तो इस प्रकार से ये सत्यापन भी कर सकते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है आपका, 3 नंबर का। ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्या करना है, ऐसे 2 क्रमागत धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। तो विषम धन पूर्णांक होता क्या है, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक लेने हैं जिनके वर्गों का योग आपको 290 दे रखा है। तो यहां आपको मानना पड़ेगा माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक x व x प्लस 2 है। अब ये मैंने x प्लस 2 क्यों लिखा, देखिए विषम धन पूर्णांक जैसे मान लीजिए 1 3 है तो दूसरा 5 होगा, 1 5 है, पहला 5 है तो दूसरा 7 होगा। तो पहला x मान रहा हूं तो दूसरा कैसे प्राप्त होगा, 2 जोड़ने पे तो प्राप्त होगा, 1 जोड़ोगे तो सम प्राप्त हो जाएगा। भाई कोई भी विषम धन पूर्णांक लिया, 1 ले लिया, जैसे मान लिया आपने 1 ही ले लिया, 1 में 1 जोड़ा तो 2, जो कि सम है। तो हमेशा कोई भी यदि आप धन पूर्णांक ले रहे हो, कोई भी सम ले रहे हो, उसमें 1 जोड़ोगे तो विषम आएगा, 1 जोड़ने पे दूसरा प्राप्त होता है, सम है तो विषम आएगा, विषम है तो सम आएगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा।
तो इसलिए पहला आपने x माना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है वो लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, इनके वर्ग करो। तो ये लो साहब, इनके वर्ग कर दिए, इनका योग 290 होता है, योग 290 होता है। तो अब वर्ग कर दीजिए भाई, इसका वर्ग तो अपने आप हो रखा है, इसका कर दीजिए, तो x² + 4x हो जाएगा, +4। देखिए पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, यानी इन दोनों को गुणा करके डबल करना होता है, तो 2x का डबल 4x हो गया, बराबर 290। तो क्या हो गया भैया, 2 इनको जोड़ दिया तो क्या हो गया, x² + x² 2x² + 4x, और इन भाई साहब को इधर ले आओ, 290 बराबर 0। यहां और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 2x² प्लस का 4x, ये माइनस का 286 हो गया क्या। अब यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहां क्या हुआ, x², यहां क्या हुआ, 2 का भाग लगा तो 2x, और यहां पर 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1 4 3 143। 143। अब भैया आपको क्या करना है, आपको 2 संख्या ऐसी देखनी है जिनका जोड़ बाकी करने पे 2x आ जाए और गुणा भाग करने पे कितना आ जाए, बोलिए, 143 आ जाए। तो क्या करोगे, या तो आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र से ही कर लीजिए, या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से कर लीजिए, या टुकड़े कर लीजिए, जो भी आप सुटेबल समझो वो काम कर लीजिए। तो मैं यहां क्या करूं, श्रीधराचार्य सूत्र का अनुप्रयोग करके कर लेता हूं। तो मैं जानता हूं कि x बराबर है, हम जानते हैं वो लिख दीजिए, वी नो दैट x बराबर क्या हो जाएगा, -b + -√b² माइनस का 4ac बटा 2a हो जाएगा। अब साहब मान रख दीजिए यहां से, तो b कितना है, 2 है, प्लस माइनस b² 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है, 1 है, x² का गुणांक 1 दिखाई दे रहा है, 1 है, गुणा c कितना है, माइनस का 143 है, बटे में 2 गुणा 1, यानी 1 का मान यहां 1 है, b का 2 है, और इसका 143 है माइनस का। तो क्या हो गया, -2 प्लस माइनस, देखिए 4 हो गया 2 का वर्ग, यहां पर देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और इसको 4 से गुणा कर दीजिए तो 6, सॉरी कितना हो गया, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 हो गया। अब आप क्या करोगे, 4 चौक 16, 16 1 17, ठीक है, आ चलेगी 1, 4 एकम 4, 4 1 5, कितना हो गया भाई, 576 हो गया। और आप जानते हो 576 का वर्गमूल लेने पे 24 आएगा, तो आपके पास जो उत्तर आना है वो +2, सॉरी या तो ये आएगा या फिर -2 -24 बटा 2 आएगा, यानी आपके पास 24 में से 2 गया तो 22, 22 बटे 2, या फिर आपका क्या आएगा, माइनस का 26 बटे 2, तो या तो आपका 11 आएगा या फिर 13 आएगा माइनस का। चूंकि आप जानते हो कि माइनस का विषम पूर्णांक हो नहीं सकता, क्योंकि यहां धन पूर्णांक बोला है, तो आपका 11 सुटेबल आंसर होगा। कितना होगा, 11, तो आपका 11 हो गया। अब x का मान आया 11, तो क्या है, x का मान आया है। अब आप क्या करोगे, दूसरा मान निकालोगे, तो पहला
11 हो गया तो दूसरा कितना होगा, यदि x बराबर आपके पास 11 आ गया तो x प्लस 2 कितना हुआ, 11 प्लस 2 बराबर 13। तो आपके विषम धन पूर्णांक क्या आ जाएंगे, 11 व 13। तो आप नीचे लाइन लिख दीजिए, अतः विषम धन पूर्णांक 11 व 13 होंगे। क्लियर, कुछ भी नहीं करना है, जो प्रश्न बोल रहा है वैसे ही काम करना है। आपको बोल रहा है कि कोई दो विषम धन पूर्णांक लेने हैं तो ये ले लिए, फिर आगे बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 290 है तो ये कर लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया। ये एक द्विघात समीकरण है, जहां आप श्रीधराचार्य सूत्र से करो तो उससे कर लो, पूर्ण वर्ग बनाकर करो तो उससे कर लो, और चाहे आप गुणनखंड विधि से करो उससे कर लो, जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिए। सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा तो मैंने इससे बता दिया आपको, तो यहां से ही आ गया। गुणनखंड विधि में आपको जो टुकड़े सोचने की आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या अभाज्य गुणनखंड करने की जो जरूरत पड़ती है वो नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो, वीडियो को बीच में रोक करके उसको उतार लिया करो। आगे हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्या है, उनके वर्गों का अंतर 45 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, छोटी का वर्ग बड़ी का 4 गुना है। तो संबंध किससे दे रखा है, बड़ी से दे रखा है, छोटी का वर्ग बड़ी का 4 गुना है। तो हमें अज्यूम क्या करना पड़ेगा, हमें सपोज करना पड़ेगा कि x बड़ी संख्या है। तो चलो यहां मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख दू, चलो माना बड़ी संख्या x व छोटी, देखिए क्या कह रहे हैं यहां रिलेशन देखिए आप, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब छोटी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, क्या करें, तो एक काम कर लेते हैं, यहां लिख देता हूं, ये तो लिख ही दिया है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा भाई, छोटी संख्या का वर्ग होगा आपका बड़ी का 4 गुना, बड़ी कितनी है x, तो ये 4 गुना हो गया। ये क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इसके आगे लिखना, प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग पहले लिख दे, तो बड़ी संख्या क्या है आपकी x, ठीक है x, तो x स्क्वायर बड़ी संख्या का वर्ग हो गया, और छोटी संख्या का वर्ग आपको दे रखा है कितना है 4x, दोनों का अंतर कितना है 45 है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, ये कह रहा है भाई बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 4 गुना है, सॉरी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 4 गुना है, तो बड़ी मैंने मान ली x है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो गया 4x हो गया। अब प्रश्न यहां क्या कह रहा है, दोनों के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी के वर्ग में से छोटी का वर्ग हटा दो, बड़ी का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, छोटी का वर्ग आपने ऑलरेडी लिख रखा है, वर्ग ही तो लिख रखा है, ये छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या का वर्ग है। क्या हो गया भैया, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 45 बराबर 0, 45 माइनस 0। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से कर लीजिए या किसी भी विधि से कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उस विधि से कीजिए। टुकड़े करोगे तो 9 और 5 हो जाएंगे, सीधे टुकड़े पड़े हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x, यहां से x कॉमन आ गया तो x माइनस 9, यहां से x कॉमन आया तो 9 बच गया, प्लस यहां से 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 9, तो वापस आपका x माइनस 9 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ये बन गया। फिर आपका यहां से x माइनस 9 बराबर 0 होगा, या फिर x प्लस 5 बराबर 0 होगा। यहां से आपका x बराबर 9 आएगा, या फिर x बराबर माइनस का 5 आएगा। क्योंकि आप यहां संख्याओं की बात कर रहे हो तो
ये माइनस का वैल्यू है तो आप ये ले लीजिए। वैसे यहाँ कोई धन वगैरह, धन पूर्ण अंक वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप वैसे दोनों ले सकते हो। आप यहाँ दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, जब x बराबर 9 तब छोटी संख्या क्या होगी भाई? तब आपकी छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या देखिए, ये छोटी संख्या का वर्ग है। ये मान लीजिए ये y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो y बराबर कितना होगा? छोटी संख्या क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 4 गुणा 9 यानी अंडर रूट ऑफ 36 यानी प्लस माइनस 6 होगी, प्लस माइनस 6 होगी। क्योंकि जब आप यहाँ माइनस का वैल्यू रखोगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, तो उस समय आपका ये काल्पनिक वैल्यू आएगा छोटी संख्या, तो इसलिए आप के लिए ये कोई काम का नहीं है। जब आप माइनस का 5 लेते हो तो यहां देखिए 4 गुणा -5 करोगे माइनस का 20, अंडर रूट में -20 यानी काल्पनिक संख्या आएगी। तो इस स्थिति में आपको ये नहीं लेना है, केवल ये लेना है। तो आप अतः संख्या क्या होगी? अतः संख्याएं 9 कोमा एक बार 6 लिख दीजिए, वह 9 एक बार माइनस का 6 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों आ रहे ना। तो आपकी संख्याएं क्रमशः 9 6 और 9 -6 होगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतार लीजिए। तो आपकी 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां। बोल रहा है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। 16 को 2 भागों में इस प्रकार से तोड़िए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक। तो हम यहां इसका हल ढूंढते हैं। माना 2 भाग है, माना बड़ा भाग x है, तब छोटा भाग क्या हो जाएगा? दोनों का जोड़ कितना है? यानी तोड़ किसको रहे हो? 16 को तोड़ रहे हो। 16 में से x अलग कर रहे हो तो दूसरा 16 - x हो जाएगा। मैं बोलूं कि 16 के 2 टुकड़े ऐसे करें कि एक टुकड़ा 6 हो तो दूसरा कितना होगा? 10। तो वैसे ही है कि एक टुकड़ा x है तो दूसरा छोटा भाग 16 - x हो जाएगा। ओके, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? प्रश्नानुसार कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग का वर्ग कर दिया, ये लो x², इसका 2 गुना ये लो 2 बराबर होगा छोटे भाग के वर्ग से। छोटा भाग कौन सा है? 16 - x। इसके वर्ग से 164 अधिक है। वर्ग से ही पार नहीं पड़ेगी, 164 और जोड़ोगे तब आएगा। कौन? बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। तो यहां से क्या हो गया? 2x² इक्वल 16 का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग 256 हो गया क्या? प्लस दूसरी का वर्ग x² हो गया, माइनस है यहाँ, माइनस दोनों का गुणा 16, 16 का डबल 32, तो 32x प्लस 164। अब इन सब को इधर ले आता हूं। देखिए इधर 2x² है, ये एक x, तो क्लियर हो गया होगा। अब यहां देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये इसका वर्ग कितना हो गया? 1024 होगा, वर्ग करके देख लीजिएगा। यहां माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब यहां पे ये क्या हो गया? 0, 8 और 16 बटे 2। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो गया भाई? इसको जोड़ दीजिए, 4, कितना हो गया? 10, असल की 1, 6 1 7 और 1 1 2 बटे 2।
2704 2704 हो गया। अब 2704 हो गया तो 2704 का हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है। और वर्गमूल लेंगे तो कैसे लें, वैसे शायद आपको आता है 27 का वर्गमूल करना। 2704 का कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल देखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। आप जानते हो कि इसका वर्गमूल करेंगे तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है। अब इस अंक को छोड़ दीजिए, बाकी जो 27 बचा। अब 27 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, तो यहां 5 लिख दीजिए, यहां 5। या तो आपका उत्तर 52 होगा या 58 होगा। अब कौन सा होगा ये देखने के लिए क्या करें, देखिए इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है जो कि 5 का वर्ग है, और इससे बड़ी 36 है। अब आप मेरे को ये बताइए, ये 27 36 के नजदीक है, 25 के नजदीक है, 25 के नजदीक है, तो आपका ये उत्तर आएगा। यदि आपका ये 27 36 के नजदीक होता ना, यानी ये संख्या 36 के नजदीक होती, तो आपका उत्तर ये 58 आ जाता। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया -32 प्लस -52/2। क्लियर। अब आगे देखिए, इसको माइनस वाली तो लेने का कोई औचित्य नहीं है, हम प्लस वाली संख्या लेंगे तो प्लस का 52 ले लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -32 प्लस का 52 बटे में 2। क्या हो गया, -32, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो आपका घटेगा तो ये 0 और 20 बटे 2 10 हो गया। तो x बड़ी संख्या x 10 होगी, तो छोटी कितनी होगी, अतः छोटी संख्या, या पहले लिख दो अतः बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 10 व छोटी संख्या कितनी होगी, 16 - 10 बराबर 6। तो बड़ी संख्या आपकी 10 हो गई, छोटी संख्या 6 हो गई। तो इस प्रकार से आपका ये आज खत्म होता है। हमने कुछ प्रश्न गुणनखंड विधि से किए हैं, कुछ पूर्ण वर्ग बना करके आपको बता दिए, और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा बता दिया। श्रीधराचार्य सूत्र से हम जो मूल है उनकी प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाला है 3.5, उसमें हम जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी मूलों के बारे में पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, और यदि मूल अस्तित्व में होंगे तो वो मूल श्रीधराचार्य विधि द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि सभी ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।